ईशा के लिए वह दिन किसी युद्ध में जीत से कम नहीं था। चारों तरफ तालियों की गूंज थी और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। सामने खड़े अधिकारी ने घोषणा की, ईशा जी, आपने कमाल कर दिया। आपने रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाकर इस पूरे शहर के आम आदमी को हिम्मत दी है। आज हमें गर्व है कि हमारे बीच आप जैसी बेटी है। इसी वजह से हम आपको 1 लाख रुपए और सम्मान पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। यह सुनकर वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, ईशा। यह वह पल था जब सच और साहस की जीत ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार को भी हिला सकता है। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। कहानी की शुरुआत तो उस दिन हुई थी जब बिजली विभाग के 2 भ्रष्ट कर्मचारी सूरज के घर की बिजली काटने आ गए थे। उन्होंने ईशा से कहा था, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर की बिजली दोबारा जुड़े तो पूरा बकाया बिल भरना होगा, और अगर थोड़े पैसे और दे दोगी तो हम अगले 6 महीने तक तुम्हें छेड़ेंगे भी नहीं। उनकी बात सुनकर ईशा दंग रह गई थी। घर की हालत पहले ही खराब थी, ऊपर से इतनी मोटी रकम कहाँ से आती? और रिश्वत देना, यह तो उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। जब यह सब हो रहा था, ताई माँ वहीं खड़ी थी। उन्होंने ईशा को घूरते हुए कहा, सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने समय पर बिल भर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब भुगत। ताई माँ की कठोर बातें ईशा के दिल को चीर गईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने फोन से उन कर्मचारियों का रिश्वत मांगते हुए वीडियो बना लिया। अगले ही दिन उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वह वीडियो वायरल हो गया। लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह सबके सामने आ गया। और इसी दौरान पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक उसी शाम पुलिस की गाड़ियां सूरज के घर के बाहर आकर रुक गईं। सभी लोग हैरान हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने सीधा ईशा की तरफ देखा और कहा, ईशा जी, हमें आपका वीडियो मिल चुका है। हमने जांच कर ली है। यह दोनों कर्मचारी लंबे समय से रिश्वतखोरी कर रहे थे और आम लोगों को परेशान कर रहे थे। अब इन्हें जेल जाना होगा। और रही बात बिजली बिल की, तो आपको 1 भी रुपया भरने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही पुलिस ने उन दोनों भ्रष्ट कर्मचारियों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पूरे मोहल्ले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग ईशा की तारीफ करने लगे। इसके थोड़ी देर बाद बिजली विभाग का एक बड़ा अधिकारी वहां आया। उसने सबके सामने ईशा को 1 लाख रुपए की राशि दी और गले में सम्मान का मेडल पहनाया। वह बोला, ईशा, तुम्हारी वजह से आज हमारे विभाग का नाम बदनाम होने से बच गया। तुमने सच्चाई और हिम्मत से जो कदम उठाया है, वह पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। यह पल ईशा के लिए अविस्मरणीय था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसी समय अधिकारी ने घोषणा की, सूरज जी के घर का 6 महीने का बिल भी माफ किया जाता है। यह सुनते ही सूरज और उसके पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकली, भगवान, ईशा जैसी बेटियां हर घर में पैदा हों। लेकिन जहां सब खुश थे, वहीं ताई माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उनका अहंकार गहरी चोट खा चुका था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह हमेशा ताने मारती थी, वही आज पूरे समाज की हीरो बन चुकी है। मन ही मनता